जपाकुसुम शंकासम कास्वेयं महादतिम तमोरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, सिंह राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन 16 दिसंबर 2025 को धनु राशि में और सिंह राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में होने जा रहा है और यह गोचर 14 जनवरी 2026 तक रहने वाला है। यह सूर्य नारायण भगवान का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सिंह राशि के पंचम भाव में यह गोचर हो रहा है। स्वयं सिंह राशि कालपुरुष जन्मांग के पंचम भाव की राशि है और जब सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के जातकों के पंचम भाव में राशि के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर हो रहा है, तो यह बहुत शुभ गोचर है, मित्र राशि का गोचर है। एक बात आपको और बताता हूं, सूर्य नारायण भगवान का गोचर जब जब भी केतु के नक्षत्र में होता है तो वह बड़ा ही चमत्कारिक होता है। जब सूर्य नारायण भगवान मेष राशि में गोचर करते हैं, सबसे पहले केतु के नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो उसमें वह 10 डिग्री तक उच्च के होते हैं और क्षमा कीजिएगा, वह उच्च के होते हैं केतु के नक्षत्र में। जब सूर्य नारायण भगवान अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करते हैं, सबसे पहले केतु के नक्षत्र में अर्थात मघा नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो वह मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। उसके बाद अपनी राशि के होते हैं, स्वराशि के होते हैं। और जब सूर्य नारायण भगवान मूल नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वह फिर से केतु के नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो वह अपना वहां पर भी पूर्ण प्रभाव, पूर्ण अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले 16 दिसंबर को जब वो धनु राशि में गोचर करेंगे तो केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में गोचर करेंगे। 28 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो लिखा है, राजा गए गुरु के घर, ना कोई चिंता ना कोई डर। जब सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि के स्वामी होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं अर्थात त्रिकोण में जा रहे हैं, केंद्र के स्वामी, लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं, फिर कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई डर, कोई कष्ट क्लेश की बात नहीं होती है। यह सबसे अच्छा परिणाम है। और मघा नक्षत्र में और अश्विनी नक्षत्र में जैसे वह अपना फल देते हैं, उसी प्रकार का फल वह मूल नक्षत्र में भी देते हैं, क्योंकि केतु के नक्षत्र में वह गोचर करेंगे 28 दिसंबर तक। और केतु सिंह राशि में अभी विराजमान है, केतु सिंह राशि में विराजमान है, तो यहां पर केतु भी सूर्य जैसा प्रभाव, सूर्य जैसा फल प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए लिखा है, राजा गए गुरु के घर, ना कोई चिंता ना कोई डर। यह स्थिति है 28 दिसंबर तक सूर्य नारायण भगवान की पंचम भाव में रहते हुए केतु के नक्षत्र में रहेंगे। तो 28 दिसंबर तक वह अपना पूर्ण प्रभाव अपनी राशि को देंगे। अपनी राशि को तो पूरे महीने देंगे, 14 जनवरी तक 26 तक देंगे, लेकिन केतु के वहां पर होने के कारण जो 14 जनवरी तक अपना प्रभाव दे रहे हैं, उसमें इतना और ऐड कर लीजिए, कितना, 12 दिन और, क्योंकि यह दोहरा प्रभाव, दोहरा लाभ वह अपनी राशि को, सिंह राशि को देने जा रहे हैं। इसके बाद 28 दिसंबर से 11 जनवरी तक वह रहेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है शुक्र का। शुक्र क्या है? यह लग्जरियस लाइफ के कारक ग्रह हैं, भोग विलास के कारक हैं, पति पत्नी के सुख के कारक हैं, भूमि, भवन, वाहन आदि जो भी भौतिक संसाधन होते हैं, इनके कारक होते हैं शुक्र। तो शुक्र की राशियां, एक तो आपके पराक्रम भाव की राशि बनती है, दूसरे आपके कर्म भाव की राशि बनती है, जहां से आप जॉब करते हैं, करियर आपका सेटल होता है। उन दो भावों के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे 11 जनवरी तक। तो पराक्रम पुरुषार्थ कैसा होगा? अट्रैक्टिव होता है। शुक्र क्या करते हैं? अट्रैक्टिव करते हैं, अट्रैक्शन पैदा करते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं। आकर्षण के साथ साथ आपका जो साहस होगा, साहस में आकर्षण होगा, आपका पराक्रम होगा, पराक्रम में आकर्षण होगा, अर्थात दूसरों को अपनी तरफ खींचने का ऐसा पराक्रम होगा, ऐसा पुरुषार्थ होगा, ऐसा परिश्रम होगा, ऐसी आपकी मनोदशा होगी कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप अट्रैक्ट करेंगे,
आकर्षण उत्पन्न करेंगे, ऐसी स्थिति रहने वाली है 11 जनवरी तक। इसके बल पर यदि आप टूरिज्म मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी भी प्रकार के मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप उसमें जॉब करते हो या पर्सनल अपना आपका कोई काम है मीडिया से संबंधित, यूट्यूबर आदि हैं, तो इसमें आपको 11 जनवरी तक बड़ी सफलता मिलने वाली है। कोई इशू आपका ऐसा है जो फंसा हुआ है, कोई बात है, तो वह सेटल हो जाएगी इन 12-14 दिनों में, 28 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच में। छोटे भाई बहनों से ऐसे संबंध स्थापित होंगे। आपके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, आपके नियर एंड डियर हैं, आपके पास पड़ोस के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वह भी आपके कार्य प्रणाली के प्रति आकर्षित होंगे और आपका सहयोग लेने का, आपने यह कैसे कर दिया, आप यह जानने के इच्छुक होंगे और उसका अनुसरण, एप्रिसिएशन करने वाले आपको होंगे। उसके बाद अंतिम पड़ाव में सूर्य नारायण भगवान जाएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, स्वयं जो सूर्य नारायण भगवान का नक्षत्र है। देखिए, सूर्य नारायण भगवान सबसे पहले कहां गोचर करते हैं? मूल नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र है। फिर कहां? शुक्र के नक्षत्र में और पूर्वाषाढ़ा में, और उसके बाद अंत में अपने नक्षत्र में वो गोचर करते हैं। अपने नक्षत्र में वो 2-3-4 दिन रहते हैं। तो 11 जनवरी से 14 जनवरी तक अपने नक्षत्र में वह रहेंगे और उसके बाद अपने नक्षत्र में रहते हुए वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह मकर राशि में प्रवेश करने का संक्रमण काल होता है। जब वह अपने नक्षत्र में रहते हुए मकर राशि में जाते हैं तो 11 जनवरी से 14 जनवरी तक वह रहेंगे सिंह राशि के जो जातक हैं, उनको यहाँ पर 4 दिन के लिए डबल एडवांटेज मिलने वाला है। वो कैसे? क्योंकि वह सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे 4 दिन, तो सूर्य से संबंधित राशि कौन सी है? सिंह राशि है, उसको अवसर देंगे। अब यह होता क्यों है, ऐसा अवसर क्यों मिलता है? क्योंकि जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह चेतना के कारक हैं। सूर्य नारायण भगवान चेतना के कारक हैं। वह चेतना देते हैं, प्रकाशित करते हैं। किसको? वह जहां होते हैं उस भाव को, उस राशि को प्रकाशित करते हैं, चेतना करते हैं, चैतन्य प्रकट करते हैं और वह आलोकित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं उस घर को, उस राशि को, उस भाव को। और उसके अलावा जिन जिन नक्षत्रों में उनका गोचर होता है, सूर्य नारायण भगवान का मुख्य रूप से, मुख्य क्या, 3 नक्षत्रों में उनका गोचर हमेशा होता रहता है, क्रम से होता है। जब किसी भी एक राशि में वो गोचर करते हैं 3 नक्षत्र में होकर के उनका गोचर होता है और फिर अगली राशि में फिर वो 3 नक्षत्र में, इसी प्रकार से 3-3 नक्षत्रों में वो गोचर करते हैं। तो उन भाव, उन राशि, उन घरों को प्रकाशित करते हुए उन नक्षत्रों को भी वो प्रकाशित करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। इसलिए यह सब स्थिति बनती है, राजा गए गुरु के घर, न कोई चिंता न कोई डर। इस प्रकार से यह स्थिति बनती है। और प्रथम दृष्टि में यदि आपको कोई परेशानी है, क्योंकि आप सिंह राशि के जातक हैं, आपको परेशानी है, आप अपने जो लॉर्ड हैं, राशि के स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान, उनकी उपासना में क्या करना है? कुछ नहीं ज्यादा करना है। केवल आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः काल जाग करके, नहा धो करके अर्घ्य दें। अर्घ्य दे करके आप वह सब कार्य कर लेंगे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान चराचर जगत के प्रत्यक्ष नारायण हैं, सर्वशक्तिमान हैं और उन्हीं की स्थिति से यह संपूर्ण जगत, संसार, यूनिवर्स चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। सूर्य नारायण भगवान है तो हम हैं, आप हैं, यह दुनिया है, यह संसार है, यह यूनिवर्स है। इसलिए सूर्य नारायण भगवान को और अधिक जागृत करने, वो जागृत स्वयं अपने आप जागृत हैं, लेकिन अपने लिए जागृत करना है, अपने अंदर के सूर्य को जगाना है, तो सूर्य नारायण भगवान की उपासना कीजिए। और 14 जनवरी तक, 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक जितने भी रविवार आते हैं सिंह राशि के जातकों को, उन रविवार में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य तो रोज देना है, लेकिन उन रविवार में, कम से कम 4 रविवार आएंगे, उन रविवार में आप व्रत रखें, उपवास रखें। जो अविवाहित हैं उनको विशेष करके, जो कन्याएं हैं उनको सूर्य नारायण भगवान जैसा ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी, पुरुषार्थी, परिश्रमी ऐसा वर जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो,
इसके लिए उन कन्याओं को तो अवश्य ही सूर्य नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने वर की प्राप्ति के लिए रविवार का व्रत उपवास रखना ही चाहिए, क्योंकि यह सौर पौष मास है। सौर पौष मास में प्रत्येक रविवार को व्रत उपवास रखने से बहुत बड़ा पुण्य तो मिलता ही मिलता है, मनोवांछित फल भी मिलता है और मन मुताबिक, इच्छा मुताबिक वह वर भी प्रदान करते हैं जीवन साथी के रूप में। आपका आने वाला भविष्य, आने वाला कल उज्जवल हो, सुखमय, अच्छे कल की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।